जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 11th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान। पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, जिसका अध्याय पहला पाठ का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले पढ़ लिया था कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति की क्या परिभाषा होती है, किस तरह से राजनीतिक व्यवहार में काम आती हैं, क्या उनसे उसके स्वहित और परहित होते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता। ये कहां कहां काम आते हैं? राजनीतिक सिद्धांत काम कहां कहां आते हैं आखिर? तो सबसे पहला तो यह है कि ऐतिहासिक क्रांतियों का ये प्रेरणा स्रोत है। क्या है? ऐतिहासिक क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत हैं। क्या है? स्रोत हैं। ऐतिहासिक क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमेशा ऐतिहासिक जितनी भी हमारे इस दुनिया में या देश दुनिया में जो क्रांतियां हुई उसकी प्रेरणा इन राजनीतिक सिद्धांतों से मिली हैं। और राजनीतिक सिद्धांतों की कौन से? जैसे समानता, क्या? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये जो है अधिकार, इन सब से इनको है जो प्रेरणा मिली। क्या मिली? प्रेरणा मिली और क्रांतियों का आगाज हुआ है। ये भी लगाते हैं हम। दूसरा यह है कि समय परस्पर समान व सहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या होता है राजनीतिक सिद्धांतों में? परस्पर समानता व सहिष्णुता को महत्व या प्रोत्साहन। प्रोत्साहन दिया जाता है। विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श करते हैं और आपसी संवाद स्थापित होते हैं, जिससे पूर्वाग्रह त्यागने में सहायता मिलती है और सहयोग का विकास होता है। अब जब राजनीतिक सहिष्णुता है, इसमें जब विचार विमर्श, क्या विचार विमर्श होता है या चर्चा होती है, तो उन चर्चाओं के माध्यम से पूर्वाग्रह, क्या? पूर्वाग्रह कहते हैं किसी के प्रति धारणा बांधना। क्या? किसी के प्रति निश्चित धारणा। इन धारणाओं को तोड़ने में भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा होता है राजनीतिक सिद्धांतों की, कि जब बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो कुछ धारणाएं अपभ्रष्ट होती हैं या उनका खात्मा होता है। एक और राजनीतिक सिद्धांतों से चीज मिलती है, वो है पारिभाषिक शब्दावली। क्या? पारिभाषिक शब्दावली। शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नए नए शब्द और उनके अर्थ जानने को मिलते हैं। ये भी राजनीति से होता है कि नए नए शब्द और अर्थ होते हैं। उनकी जो संकल्पनाओं का अर्थ स्पष्ट होता है। क्या होता है? संकल्पनाएं होती हैं शब्दों की, उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सत्ता, लोकतंत्र जैसे एक शब्द है। कौन से? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, न्याय और अनेक शब्द जो राजनीतिक से लिए हुए हैं, वो उनसे शब्दों की हैं जो
व्याख्या या संकल्पनाएं पूरी होती हैं। इतिहास की व्याख्या और समाज का पुनर्निर्माण। क्या इतिहास की व्याख्या व समाज या सामाजिक पुनर्निर्माण। क्या सामाजिक पुनर्निर्माण राजनीतिक विचारधाराओं से इतिहास की व्याख्या करने में हमें आसानी रहती है। तरह तरह से इतिहास की हम व्याख्या कर सकते हैं, अलग अलग स्पष्ट व्याख्याएं हो सकती हैं। उसके साथ ही क्रांति जिस तरह से होती हैं उनका अर्थ जान सकते हैं, उनके कारण और परिणाम जान सकते हैं। इसी तरह कई चीजें ऐसी हैं जिससे समाज का पुनर्निर्माण भी होता है, अर्थात समाज एक नए सांचे में ढलता है। जैसे प्लेटो का राजनीतिक चिंतन, तत्कालीन एथेंस व रूसो का चिंतन फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इसे इतिहास यूएसए का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो यूएसए का रूल ऑफ लॉ, और 18वीं-19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शक्ति संतुलन जैसे सिद्धांत हैं वो 100-200 साल पुराने हैं, पर आज भी हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं। उसी तरह उच्च कोटि का बौद्धिक प्रयास होता है। क्या होता है? बौद्धिक प्रयास। उच्च कोटि का जो बौद्धिक प्रयास है वो बौद्धिक प्रयास भी होता है उच्च कोटि का। अतः जब हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें समाज में चर्चा और परिचर्चाओं से जो नई चीज निकलती हैं, सार तत्व निकलता है, वह ज्ञान हमेशा उच्च कोटि का होता है, उसमें कम से कम कमियां होती हैं। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीज भी हमें उससे मिलती है। राजनीतिक दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर हम अपनी सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास कर सकते हैं। अगला है राजनीतिक तर्क का निर्माण व परीक्षण। राजनीतिक तर्क का निर्माण व परीक्षण। नए नए राजनीतिक तर्कों का निर्माण होता है, नए नए जो सामाजिक परीक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पर तर्क दिया जा सकता है। बेंथम ने इस तर्क की कसौटी पर प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास तथा कानूनी अधिकारों का पक्ष लिया है। फिर है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन का एक साधन है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के परिवर्तन का भी साधन है, ये अपने आप को भी बदलता है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक परिवर्तन का साधन भी है। क्या है? साधन भी है। राजनीतिक परिवर्तन भी है जो राजनीतिक सिद्धांतों की वजह से होता है। जिस तरह से रात्रि का प्रहरी राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन करवा रहा है। व्यवहार के प्रतिरूप हमें व्यवहार के प्रतिरूप अर्थात व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस फिर है राजनीतिक विचारधाराओं की खोज, और जो अंतिम है महिमा वो है राजनीतिक विचारधाराओं की खोज। नई राजनीतिक विचारधारा कौन सी? नई राजनीतिक विचारधाराओं की खोज की जाती है। नई राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो पनपती हैं और उन नई राजनीतिक विचारधाराओं का खोज
किया जाता है। इसी तरह कई राजनीतिक सिद्धांतों में कई आपकी परिभाषाएं आएगा। जैसे नई चीज आई है अभी वर्तमान में, एक चीज है नेटिजन। कौन सा है? नेटिजन। क्या है? नेटिजन। ये नया शब्द है। क्या है? नया शब्द है। क्या है? नया शब्द है। नेटिजन का अर्थ होता है इंटरनेट का उपयोग करने वाले। पहले ये शब्द नहीं था, सन 2000 से पहले ये शब्द नहीं था, क्योंकि इंटरनेट एक दुर्लभ चीज थी उस जमाने में। आज सर्व है जो सामान्य लोगों को उपलब्ध या सर्व उपलब्ध साधन बन गया है, इसलिए ये नए नए राजनीतिक शब्द भी बने हैं, जिसमें ईमेल है, चैट रूम का विकास है। फिर है एक नया शब्द है विकास। पहले विकास की धारणा नहीं थी, वर्तमान में एक नया शब्द भी देना है विकास, डेवलपमेंट। क्या है? विकास। पहले विकास का कोई तोल मोल नहीं था। ये जो नया शब्द बना है विकास, इसमें ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो एक प्रक्रिया है। क्या है? और इसमें प्रति व्यक्ति आय, क्या? प्रति व्यक्ति आय का बढ़ाया जाता है। क्या है? बढ़ावा या निर्धारण किया जाता है, जिसकी वजह से समाज में निर्धनता, असमानता, अशिक्षा, बीमारी की कमी में एक बदलाव आता है और लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार होकर उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसी तरह शब्द है राष्ट्रवाद। कौन सा है? राष्ट्रवाद। कौन सा है? राष्ट्रवाद। राष्ट्र के प्रति विचार, राष्ट्र के प्रति विचार। पहले चीजें नहीं थी, बौद्धिक लोगों की थी, आज सामान्य लोगों की भी हैं कि वह भावना प्रेरित जो अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वेबसाइट, मतदान, ये कई चीजें आजकल नहीं है जिसका इस समाज में उपयोग हो रहा है और ये राजनीतिक सिद्धांतों के थ्रू आ रही है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता किस आधार पर की जाती है और किस तरह से राजनीतिक को इससे बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।